हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। मतलब हमारे पास क्या दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं, उनको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनको चेक करेंगे कि आंसर जो मैंने निकाला है सॉल्व करके वो सही है या नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों, तो आप लोग देखते रहिए ऐसे ही करके मेरी वीडियो को, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। तो क्वेश्चन है ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 का है इंग्लिश में। उसका जैसे पहला दिया है, मतलब 4 क्वेश्चन बता रहे हैं इसके बारे में, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला दिया है 3x = 2x + 18। आप लोगों को मालूम है ना, ये समीकरण है। समीकरण देखो, एक होता है बीजी व्यंजक, मतलब कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, जिसमें क्या अगर इक्वल हटा दिया जाए तो 2x + 18 क्या है, ये x क्या है, x क्या होता है, यहाँ पर चर संख्या होती है, कोई चर है ना, तो चर के साथ क्या है, कोई नंबर है ना। तो ये 2x को हम लोग चर के साथ कांस्टेंट होता है अचर, चर दो को बोलते हैं अचर, और x y z ये सब होते हैं चर, है ना। तो हम लोग पहला वाला जैसे करते हैं, तो हम लोग पहला वाला यहीं पे लिख लेते हैं। हम लोग पहला लिखेंगे, क्या दिया है मेरे पास, 3x = 2x + 18। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस पूरा वीडियो देखते रहना आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जैसे मेरे पास इक्वल के उधर 2x, हम लोग क्या करते हैं कि जो चर है चर को चर के तरफ और जो अचर होती है उसको अचर की तरफ। देखो इसमें तो 3x, तो 3 के साथ x है और इसमें 2 के साथ x है, तो ये दोनों x नंबर है, और +18 अलग एक अचर है। तो हम लोग क्या करेंगे, चर को चर के साथ लाएंगे, मतलब वो अचर के साथ भले है लेकिन हमें x को एक साइड लाना। तो 2x इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। आप लोग को मालूम है ना कि चिन्ह बदलता है। इक्वल के अगर समता, इक्वल इसको बीच वाले को समता हिंदी में बोलते हैं, ऐसे इक्वल, अगर इक्वल के कोई उधर नंबर है तो जब इधर आता है तो प्लस, अगर साइन चेंज करता है, प्लस में है तो माइनस में आएगा, और अगर उधर माइनस में तो इधर प्लस में। देखो अभी ये प्लस में था, उस साइड ये कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, ठीक है, मतलब अगर कुछ नहीं है तो प्लस होता है, आगे भी इसमें कुछ नहीं तो ये प्लस में है, ठीक है। तो उधर प्लस में था, इधर आया माइनस में। अब इक्वल लगाएंगे, 18 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहीं से हम लोग क्या करेंगे, 3x में 2x घटा देंगे। अगर देखो 3x बड़ा है और 2x छोटा है, तो वैसे तो घटेगा, तो आंसर किस में आएगा, x आएगा। तो x बराबर यहाँ से मुझे मालूम भी चल गया कि 18। लो, x का आंसर भी मालूम चल गया कि x बराबर कितना आया, 18 आया, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें चेक करना है, क्या करना है, जाँच करना है। तो हम लोग जाँच कैसे करेंगे, यहीं लिख दे रहे हैं। जाँच करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जांच के लिए क्या करते हैं, जो बायां पक्ष बराबर क्या लेते हैं, दायां पक्ष, है ना, ये लेते हो ना। तो दायां और बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष अपना 3x था और 2x + 18 क्या था, दायां पक्ष था। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 3x = 2x + 18, ठीक है, ये मेरा दायां पक्ष। हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या रख देनी है, इनमें रख देनी। तो यहाँ पर x की जगह, मतलब सॉरी 3 और x की जगह, सॉरी इसकी जगह, मतलब ये गुणक, ये क्या इनके बीच में किसका, मतलब क्या होता है, संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, 3x के बीच में मल्टीप्लाई का, मतलब 3 का x के साथ मल्टीप्लाई या गुणा है, तो 3 × 18, ठीक है। वैसे इधर क्या करेंगे, 2 × 18, और ये +18 तो अलग दिया ही है। 18 ये कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने x बराबर 18 निकाला है ना, तो मतलब x बराबर कितना है, 18 है, ठीक है। अब हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 18 3 का क्या होता है, 18 3 का 54 होता है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 36 + 18, क्या 36 + 18, यहाँ से 54 आ गया। तो 54 बराबर, ये जोड़ेंगे तो ये भी 54। तो देखो 54 बराबर 54, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो LHS, इसको क्या बोलते हैं, LHS, इसको इंग्लिश में LHS बोलते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, RHS के बराबर, हिंदी में RHS, मतलब बायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष के बराबर है। इसका मतलब ये जो आंसर आया मेरा सही है। तो बस हमें यही करना था, इतना ही लिखना था, है ना। तो बस इतना ही हमें करना था। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। हाँ, अब हम लोग दूसरा वाला इसी का देखते हैं। ऐसा दूसरा मेरे पास क्या था, इधर बता दे रहे हैं हम लोग, पॉइंट, सॉरी चलो पॉइंट में लगा देते हैं। दूसरा था मेरे पास 5t - 3 = 3t - 5, ठीक है। सेम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो चर है टी वाले टी साइड और अचर को अचर की तरफ जो नंबर है, तो 5t, ठीक, और इधर t इधर प्लस में, उधर प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना।
अब देखो ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये माइनस में है ना, -3 इधर माइनस में, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में, और माइनस था तो -5 लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब 5t से 3t जाएगा, मतलब माइनस है तो 1 घटेगा, तो 5 बड़ा है 3 छोटा है तो 2 आएगा 2t। अब इधर क्या है, 5 से 3 फिर घटेगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर अलग है ना। अब यहाँ पर जो मैंने निकाला 2, ये किस में, ये माइनस में आएगा। अब कैसे आएगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैंने बना रखी है इसकी पूरी ये साइन चेंजिंग की। क्या होता है, जो 5 किस में है, माइनस में बड़ा है ना, 5 के कौन सा है, बड़ा नंबर है, तो 5 है बड़ा और 3 है छोटा, तो सबसे पहले 1 माइनस लगा तो घटेगा, बट आंसर उसमें आएगा जिस मतलब जो बड़ा होता है और उसके साथ जो चिन्ह होता है। इसका मतलब साइन किस में है, माइनस में, और ये बड़ा है तो इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर -1 आ जाएगा। हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना, तो -1 आ जाएगा ना। 2 से 2 क्या करते हैं, मतलब ये इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे, सॉरी हमने क्या किया, इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो ये -1 है, तो t बराबर -1 आ गया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब जांच हम लोग किसका करेंगे, LHS का लिखेंगे। आप लोग हिंदी में लिख लेना LHS, या इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। LHS बराबर RHS के साथ जांच करेंगे। तो LHS कितना था मेरा, LHS था मेरे पास 5t -3, और RHS था मेरे पास 3t -5। ठीक है, तो t की जगह बस -1 रख देना, तो मतलब 5t इंटू होता है -1, और ये -3 है, और यहाँ से 3t मतलब -1 और -5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये 5 -5 और -3। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये -3 और ये -5। ठीक है, अब देखो -5 -3 ये दोनों क्या है, माइनस माइनस होता है तो नंबर जुड़ता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, और ये भी -3 -5 मतलब माइनस का 8। अब आप लोग देख रहे हो कि दोनों साइड क्या है, 8 है, वो भी माइनस में, तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि LHS क्या है, RHS के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग इसका तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या था, 8x + 4, ये थोड़ा अलग सॉल्व हो रहा है, इसको पहले अलग से सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो उसको करते हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है, इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या था, ये 3 नंबर था 8x + 4 = 3x - 1 + 7। ये मेरे पास क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले तो LHS जो होता है उसको लिख लेते हैं, 8x + 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका मल्टी पहले 3 का गुणा x में कराना है, फिर 3 का गुणा -1 में, तो 3 का गुणा x में कराएंगे तो 3x, और 3 का गुणा -1 में कराएंगे तो -3 + 7। ठीक है, सॉल्व किया। अब हमें x को 3 के साथ x है ना, तो x को इस 8x के पास लाना है, तो क्या करेंगे, इक्वल के इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो ये 7 में 3 जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना, देखो ये -3 और ये 7, ये क्या है, अचर है, और दोनों 1 1 हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, तो वैसे तो घटेंगे, एक माइनस में एक प्लस में, एक घटेगा, लेकिन जो बड़ा होता है उसका साइन नहीं लगता, तो 7 बड़ा है और ये प्लस में है, तो ये प्लस में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 4 इधर आएगा, देखो हम 4 कभी इससे ऐसा बना देते हैं, कभी ऐसा, तो वो देखना, वो मत करना, है ना। तो अब ये प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखो वही किया ना मैंने, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, सॉरी माफ़ कर देना। तो 8x से 3x जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 5x। ठीक है, और ये 4 से 4 चला जाएगा 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 0, है ना, क्योंकि x से हम लोग क्या कर देंगे, 5 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू मुझे मालूम चल गई कितनी आई है, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जाँच करेंगे। क्या करते हैं, जाँच, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि चेक करना पड़ेगा, तो हमें जांच करना पड़ेगा। तो देखो जो हमने पहले लिखा था ना, LHS बराबर RHS, उसको ना भी लिखेंगे ना, क्योंकि उसको तो बाद में लिखा चाहिए, क्योंकि पहले ही हम लिख देते हैं कि बराबर है ना, तो उसको अगर बाद में लिखेंगे ना तो भी कोई गलत नहीं होता। तो हम लोग लिखते हैं पहले सवाल, 8x + 4 बराबर, सॉरी ये मेरा बीच में लाइट बंद हो जाती, 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7 दिया है। ठीक है, अब हम लोग x की जगह 0 रख देंगे, तो 8 × 0 + 4। ठीक है, फिर यहाँ से 3 0 - 1 + 7। ठीक है, तो यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई 0 मतलब 4 ही बचेगा, और यहाँ से 3 का 0 में मतलब माइनस, अब गुणा करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो -3 + 7, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, ये 4 आ गया, और ये फिर घटेगा तो ये बड़ी चिन्ह आएगी, तो 7 का चिन्ह +4, तो ये 4 रह जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे जो LHS है मेरा, वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये जो आंसर आया मेरा x = 0, ये सही है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, है ना। अब हम लोग करते हैं चौथा वाला, भी बताना ही पड़ेगा, है ना। तो चौथा वाला क्या है,
चौथा वाला मेरे पास था 2x बटे 3, छोटा छोटा लिख देते हैं, एक पेज भर जाएगा, है ना। 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3, है ना। तो इसमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा क्योंकि अपॉन फ्रैक्शन में भिन्न भी दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर x के साथ ये पूरा है और x के साथ ये पूरा, तो एक इस पूरे को इस साइड लाना है। तो 2x एक तरफ लेना होता है, चाहे इस साइड करो चाहे उस साइड करो, कोई दिक्कत नहीं होता। तो सेव उधर प्लस में था पूरा, है ना, तो इधर माइनस में आ जाएगा 7x बटे 15, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 3, ये प्लस उधर माइनस में जाएगा, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे एलसीएम, 3 और 15 में 15 ही आएगा। तो 3 पचे 15 होता है, मतलब 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, 10x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 15 मतलब 7x आ जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ से 2, ठीक। अब इस 15 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 15 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा और 10x में 7x जाएगा तो 3x बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। 15 का 2 में गुणा होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो 15 का 2 में गुणा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x आया। थोड़ा सा इस साइड ले लेता हूँ जरा, हाँ 3x आया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। 10 आ जाएगी ना, क्यों क्यों क्योंकि हम लोग इस 3 से इसको काट देंगे तो 10 टाइम ही जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 10। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं जांच। तो जांच करते हैं, हम लोग क्या लिख देंगे, सीधे लिख देंगे। तो 2 और x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 10 बटे 3 प्लस 1, ठीक है, बराबर 7 गुणे 10 बटे 15 प्लस 3, ठीक है। ये था तो 10 दूनी 20, 20 बटे 3 प्लस 1, ठीक है, बराबर 70 बटे 15 प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ये 23, ठीक है। एलसीएम लेकर सब करेंगे तो 23 बटे 3 आ जाएगा, और यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 115 बटे 15, ठीक है। अब ये देखो, सॉरी नहीं आ रहा था थोड़ी, देखो हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, वो नहीं लिखा, आप लोग रफ में कर लोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 3 को एलसीएम लिया, मतलब इसके नीचे 1 लिखा और इसके नीचे 1 लिखा, एलसीएम लिया तो ये पूरा जोड़ दिया, तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 और 20 हो जाएगा 23। उसी प्रकार से यहाँ हमने एलसीएम लिया तो 15 थी 45 होता है, तो 45 और 70 जोड़िए 115। अब हम लोग देखो ये 23 बटे 3 और ये बराबर है 115 बटे 15, तो ये बराबर तो है नहीं, लेकिन हम लोग इसको काट सकते हैं। ये 5 से मेरा कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 आया, और नीचे 5 से कटेगा तो 5। तो देखो 23 बराबर 23 आ रहा है ना, क्या इधर भी 23 और उधर भी 23 काटा ना मैंने इसको 5 से, इससे मैंने 5 से काटा है ना, तो ये 23 बटे 5 आ रहा। तो मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, छोटा छोटा लिखे दे रहे हैं कि LHS क्या है मेरा, किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ से ये वाला भी सवाल मेरा प्रूफ हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कैसी लगी। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो हौसला बढ़ता है कि हाँ मैं कुछ समझा पाया बच्चों को। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।